नमस्ते और भक्त और भगवान में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के हृदय में प्रवेश करते हैं, एक ऐसा महाकाव्य जो समय से परे है, युद्ध के इतिहास से कहीं अधिक। यह जीवन, कर्तव्य और धर्म के बारे में गहन सत्यों का अनावरण करता है। हम इसके प्रतिष्ठित पात्रों के जीवन में उतरेंगे, उनके द्वारा दिए गए सबक को उजागर करेंगे। भीष्म पितामह एक ऐसा नाम जो युगों युगों से गूंजता रहा है, जो अटूट निष्ठा और अद्वितीय बलिदान का प्रतीक है। देवव्रत के रूप में जन्मे, उन्होंने भीष्म की उपाधि अर्जित की। दुर्जय एक ऐसा व्रत लेने के बाद जिसने हमेशा के लिए उनके भाग्य को बदल दिया और कुरु वंश के भाग्य को आकार दिया। भीष्म का बलिदान उनके निजी जीवन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपना अस्तित्व कुरु सिंहासन को समर्पित कर दिया। वह राज्य के रक्षक, मार्गदर्शक, शक्ति के अटूट स्तंभ बन गए, तब भी जब इसका अर्थ था अपनी इच्छाओं का दमन करना और सामने हो रहे अन्याय के प्रति मूक दर्शक बने रहना। भीष्म का जीवन एक मौलिक मानवीय संघर्ष के लिए युद्ध का मैदान बन गया। धर्म, व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य और अतीत में लिए गए व्रत के आदेशों के बीच संघर्ष। वह कुरु सिंहासन की सेवा के लिए अपनी शपथ से बंधे थे, लेकिन क्या होगा जब सिंहासन अन्याय का आसन बन जाए? वह भीष्म का जीवन, हालांकि बलिदान और वीरता के रंगों से रंगा हुआ है, एक सतर्क कहानी के रूप में भी कार्य करता है। यह कठोर व्रतों के संभावित नुकसान और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में अनुकूलन क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपनी शपथ के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, जबकि महान अंततः उनके हाथ बांध दिए। उन्हें उन परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया जहां उनकी अंतरात्मा ने कार्रवाई के लिए बुलाया। महाभारत के नायकों में अर्जुन एक धनुर्धर के रूप में अपने अद्वितीय कौशल और अपने अटूट ध्यान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आदर्श क्षत्रिय योद्धा को अपनाया, जो अपने शिल्प के प्रति समर्पित था और ज्ञान और आत्म सुधार की अटूट प्यास से प्रेरित था। कम उम्र से ही अर्जुन ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्रद्धेय गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में युद्ध कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र युद्ध, वर्षों से चले आ रहे संघर्ष की परिणति ने अर्जुन के सामने एक विकट दुविधा खड़ी कर दी। युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही परिजनों, अपने प्यारे दादा भीष्म, अपने श्रद्धेय शिक्षक द्रोण का सामना करते हुए अर्जुन का संकल्प चूर-चूर हो गया। अपने ही रक्त के खिलाफ, अपने प्रियजनों के खिलाफ एक धार्मिक युद्ध लड़ने का भार ने उन्हें अभिभूत कर दिया। अर्जुन की निराशा को देखकर उनके सारथी और मित्र कृष्ण ने एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक गुरु की भूमिका निभाई। वह अर्जुन की दुविधा की गहराई को समझते थे, इसे एक सार्वभौमिक संघर्ष के रूप में पहचानते थे, जिसका सामना उन सभी को करना पड़ता है जो कर्तव्य और धार्मिकता की जटिलताओं से जूझते हैं। इस प्रकार दिव्य प्रवचन भगवद गीता एक कालातीत ग्रंथ शुरू हुआ, जो समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करता है।
निराशा से दृढ़ संकल्प तक, अर्जुन की यात्रा कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म के मार्ग का सार है। कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यों के फल से खुद को अलग करना सीख लिया, बजाय इसके कि वे अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्य को निभाने पर ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन का परिवर्तन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत कठिन परिस्थितियों से बचने में नहीं, बल्कि साहस और स्पष्टता के साथ उनका सामना करने में है। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा, महाकाव्य महाभारत में गुणी पांडवों के बिल्कुल विपरीत है। अक्सर ईर्ष्या, लालच और अधर्म के अवतार के रूप में चित्रित उनकी कहानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी प्रकृति और अधर्म के मार्ग को चुनने के परिणामों में एक मूल्यवान सबक प्रदान करती है। जबकि इतिहास अक्सर विजेताओं को याद रखता है, दुर्योधन के दृष्टिकोण, उसकी प्रेरणाओं और उन घटनाओं को समझना जो महाभारत की जटिलताओं को समझने के लिए उनके विश्व दृष्टि को आकार देते हैं, महत्वपूर्ण है। दुर्योधन का बचपन पांडवों, विशेषकर धर्मी और कुशल युधिष्ठिर, जो पांडव भाइयों में सबसे बड़े थे, के साथ निरंतर तुलना द्वारा चिह्नित किया गया था। पांडवों की हर जीत को एक खतरे के रूप में माना जाता था, जो दुर्योधन की ईर्ष्या को भड़काती थी और उसे आक्रोश के मार्ग पर आगे बढ़ाती थी। दुर्योधन के मामा शकुनी ने इस भेद्यता को पहचाना और उसका फायदा उठाया। सत्ता के प्रति दुर्योधन की अथक पोगोनिया ने उसे उसके कार्यों के परिणामों के प्रति अंधा कर दिया। वह अपने ही लोगों के बीच बढ़ते आक्रोश, अपने बड़ों की अस्वीकृति की फुसफुसाहट और अपनी पसंद के अपरिहार्य कर्मिक नतीजों को पहचानने में विफल रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध पांडवों के वैध दावे को स्वीकार करने या समझौता करने से इनकार करने का एक सीधा परिणाम उसका अंतिम पतन बन गया। दुर्योधन का जीवन, हालांकि अंततः हार में समाप्त हो रहा है, उन सभी के लिए अमूल्य सबक प्रदान करता है जो सच्ची पूर्ति और स्थायी शांति चाहते हैं। उनका पतन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और शक्ति की अतृप्त प्यास की विनाशकारी प्रकृति को रेखांकित करता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत पाशविक बल या हेरफेर में नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और धार्मिकता जैसे गुणों को विकसित करने में है। महाभारत की टेपेस्ट्री में द्रौपदी शक्ति, लचीलापन और अटूट धार्मिकता की किरण के रूप में खड़ी हैं। यज्ञ की अग्नि से जन्मी वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह याज्ञसेनी थी, एक राजकुमारी जो महानता के लिए नियत थी, और पांचाली, एक रानी जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देगी और महाकाव्य के आख्यान पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। द्रौपदी का जीवन उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। कुख्यात पासा खेल, जो चालाक शकुनी द्वारा रचा गया था और दुर्योधन की ईर्ष्या से प्रेरित था, महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ और द्रौपदी के जीवन में एक निर्णायक क्षण बन गया। यहीं पर उनके साहस और लचीलापन की परीक्षा ली गई।
एक ऐसे खेल में अन्यायपूर्ण तरीके से दांव पर लगा दिया गया जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। द्रौपदी को शाही दरबार में घसीटा गया, उनके सम्मान पर सवाल उठाया गया और उनकी गरिमा का मजाक उड़ाया गया। पासा खेल, हालांकि एक कठोर अनुभव, एक क्रूसिबल बन गया जिसने द्रौपदी की भावना को शांत कर दिया। इसने उसके भीतर दृढ़ संकल्प की आग जगा दी, न्याय के लिए लड़ने और अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसने एक मूक पीड़ित बनने से इनकार कर दिया, इसके बजाय बदलाव के लिए उत्प्रेरक बनना चुना। द्रौपदी का जीवन हालांकि चुनौतियों से भरा हुआ था, अंततः धर्म की विजय का प्रमाण है। धार्मिकता में उनका अटूट विश्वास, अन्याय को चुनौती देने का उनका साहस और प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका लचीलापन हम सभी के लिए शक्तिशाली सबक का काम करते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की ताकत में, हमारे मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में और उत्पीड़न के सामने चुप रहने से इनकार करने में है। कर्ण की जीवन गाथा, असाधारण प्रतिभा और अटूट निष्ठा की एक मार्मिक कहानी है जो हमेशा सामाजिक पूर्वाग्रह के बोझ और प्रतिकूल परिस्थितियों में किए गए विकल्पों के परिणामों से ढकी रहती है। एक दिव्य नियति के साथ जन्मे, उन्हें अपने समय के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक होना तय था। फिर भी उन्होंने अस्वीकृति और अपूर्ण क्षमता से चिह्नित जीवन जिया। उनकी कहानी एक कठोर अनुस्मारक है कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी परिस्थितियों का शिकार हो सकते हैं। उनके रास्ते समाज के कठोर मानदंडों और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से भटक जाते हैं। कर्ण की कहानी परित्याग के एक कार्य के साथ शुरू हुई। पांडु से विवाह से पहले पांडवों की भावी मां कुंती से जन्मे। उन्होंने अपने जन्म के समय दिव्य कवच और कुंडल धारण किए, जो उनके आकाशीय पिता सूर्य देवता के निशान थे। सामाजिक निर्णय और अपनी प्रतिष्ठा के लिए संभावित खतरे से भयभीत, कुंती ने अपने नवजात शिशु को गंगा नदी में बहा देने का हृदय विदारक निर्णय लिया। एक ऐसे समाज में आत्मसंरक्षण का एक हताश कार्य जिसने अविवाहित माताओं को बहुत कम नरमी प्रदान की। शीके द्रोणाचार्य के हाथों कर्ण को जो अपमान सहना पड़ा, वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। यह भेद्यता के समय के दौरान था कि उनका सामना सबसे बड़े कौरव राजकुमार दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें दोस्ती और स्वीकृति की पेशकश की। दुर्योधन कर्ण की वीरता से अवगत थे और पांडवों का मुकाबला करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कर्ण को अंग का राजा नियुक्त किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी और उनकी अटूट निष्ठा अर्जित हुई। टुटिता कर्ण का जीवन हालांकि असाधारण कौशल और अटूट निष्ठा से चिह्नित है, अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में त्रासदी में समाप्त हो गया। दिव्य हथियार और बेजोड़ कौशल रखने के बावजूद उनका पतन होना तय था, एक अभिशाप का शिकार और उनकी पसंद के परिणाम। उनकी मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण
जीवन की जटिलताओं और किए गए विकल्पों के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है, तब भी जब निष्ठा और स्वीकृति की इच्छा से प्रेरित हो। महाभारत के भव्य आख्यान में श्री कृष्ण न केवल एक चरित्र के रूप में, बल्कि दिव्य ज्ञान के अवतार, एक असाधारण रणनीतिकार और धर्म की अटूट आवाज के रूप में उभरते हैं। वह सारथी है, मित्र है, मार्गदर्शक है और अंततः पांडवों का विवेक है, जो नैतिक दुविधाओं की भूल भुलैया और युद्ध की अराजकता के माध्यम से उनका नेतृत्व करता है। अशांति के समय में जन्मे कृष्ण का जीवन चमत्कारों, कूटनीति और धार्मिकता के प्रति अटूट भक्ति से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के कगार पर, जहां हर दिशा में युद्ध की तैयारियों की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे ही अर्जुन अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नैतिक दुविधा से जूझ रहे थे, उनके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या यह युद्ध सही है? क्या यह धर्म है? कृष्ण ने भगवद गीता का कालातीत ज्ञान दिया। यह पवित्र संवाद, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, एक भ्रमित आत्मा और ईश्वर के बीच बातचीत, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। युद्ध के मैदान को पार करता है, जीवन की प्रकृति, कर्तव्य और मुक्ति की खोज में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह साई हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना कैसे करें। कृष्ण ने एक दयालु मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका में अर्जुन की निराशा को दूर करने के लिए उसे जीवन के सच्चे अर्थ और उद्देश्य को समझाया। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अर्जुन की निराशा को दूर करने के लिए कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता और कर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे यह समझाया कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति केवल आत्मज्ञान और निस्वार्थ कर्म से ही प्राप्त हो सकते हैं। सरल समाधान पेश करके नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहराई और धर्म की जटिलताओं में उतरकर संबोधित किया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में हर कार्य का एक उद्देश्य होता है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता का यह संवाद हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कृष्ण का संदेश पूरे महाभारत में बुना गया, एक ऐसा संदेश जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। यह संदेश न केवल युद्ध के मैदान पर अर्जुन को दिया गया था, बल्कि यह हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है और भगवद गीता में समाहित है, धर्म की अवधारणा के इर्द गिर्द केंद्रित है। धर्म जो केवल धार्मिकता नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है, जिसका अनुवाद अक्सर धार्मिकता, कर्तव्य या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची पूर्ति व्यक्तिगत इच्छाओं का पीछा करने से नहीं, बल्कि अपने धर्म के साथ ब्रह्मांड में किसी के स्थान से उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित कर्तव्य के साथ संरेखित करने से आती है।
यह कर्तव्य न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यक्तियों से स्पष्टता के साथ कार्य करने, सही और गलत के बीच के अंतर को पहचानने और धार्मिकता के मार्ग को चुनने का आग्रह किया। यह मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह आत्मा की शांति और सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। तब भी जब इसके लिए त्याग की मांग की गई या सामाजिक मानदंडों के खिलाफ गया, कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा साहस और सच्ची निष्ठा वही है जो हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, और यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर सबसे कठिन होती हैं। जैसे ही महाभारत के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम एक गहरे आत्मनिरीक्षण की स्थिति में प्रवेश करते हैं। हम विस्मय और चिंतन की गहन भावना के साथ रह जाते हैं। यह महाकाव्य न केवल एक कहानी है, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक साधन भी है। मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं और दैवीय हस्तक्षेपों की अपनी जटिल टेपेस्ट्री के साथ महाकाव्य हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एक कालातीत दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो हमारे अपने जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के निर्णय लेते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं। तो हमारे बायहाली नेपाबी जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। महाभारत के पात्रों के माध्यम से हम अपने भीतर की कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। भीष्म की अटूट निष्ठा से लेकर हम यह सीख सकते हैं कि कैसे अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन के विवेक के संकट तक यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर के संघर्षों का सामना कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। द्रौपदी की अडिग भावना से लेकर हम यह सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। कर्ण के दुखद भाग्य तक यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हर चरित्र की यात्रा, जीवन की चुनौतियों, हमारे विकल्पों के परिणामों और सही और गलत के बीच शाश्वत संघर्ष को नेविगेट करने में अमूल्य सबक प्रदान करती है। यह महाकाव्य हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। हमारे विकल्पों के परिणामों और सही और गलत के बीच शाश्वत संघर्ष को नेविगेट करने में अमूल्य सबक प्रदान करती है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सही और गलत के बीच शाश्वत संघर्ष को नेविगेट करने में अमूल्य सबक प्रदान करती है। महाभारत के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है।